हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड की डिटेल स्टडी करेंगे। प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड कौन सी ड्रग है? प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड इज एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। ये क्या है? प्रोसाइक्लिडीन जो है एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, या इसी को हम क्या कह सकते हैं कि कोलिनोलाइटिक ड्रग है। It acts as muscarinic antagonist that crosses the blood-brain barrier due to hylo-lipophilic in nature। ये क्या करता है? ये मस्करिनिक एंटागोनिस्ट की तरह बिहेव करता है, यानी कि मस्करिनिक रिसेप्टर से बाइंड कर कर उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। इट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, क्योंकि इसकी जो है लाइपोफिलिक नेचर जो होता है बहुत ज्यादा होती है, हाईली होता है। एंड ब्लॉक मस्कैरिनिक रिसेप्टर इन सीएनएस। ये क्या कहता है? ब्लड ब्रेन बैरियर को पास कर कर हमारे सीएनएस में पहुंच जाता है, तो सीएनएस में जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उन पे जाकर ये ब्लॉकेज करता है। इट एक्ट बाय बैलेंसिंग कोलिनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक एक्टिविटी इन बेसल गैंग्लिया। हमारे ब्लड में जो बेसल गैंग्लिया है वहां पे जो है बैलेंस करता है कोलिनर्जिक एंड डोपामिनिक एक्टिविटी को, और इसके द्वारा जो है अपना एक्शन शो करता है। इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। अब जो हम प्रोसाइक्लिडीन का जो है यूज कहाँ करते हैं? ड्रग इंड्यूस्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट, यानी ड्रग अगर कोई पेशेंट ले रहा उसके कारण जो है उसमें जो है एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट जो है प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि एक साइड इफेक्ट है उस ड्रग का, तो उसको जो है ट्रीटमेंट करने के लिए। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल जो है इफेक्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट जो होता है इज ए इनवॉलेंट्री मूवमेंट दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। ये जो है हमारे बॉडी का जो है एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि एकेस्थीसिया, डिस्टोनिया, पार्किंसनिज्म इंड्यूस्ड बाय ड्रग। एकेस्थीसिया में क्या होता है? फीलिंग रेस्टलेसनेस लाइक यू कैन नॉट सिट स्टिल, यानी कि आपको बेचैनी होगी, आप एक जगह पे बैठ नहीं पाएंगे। डिस्टोनिया क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्ट इनवॉलेंट्री। डिस्टोनिया में जो है मसल जो है रेगुलरली जो है कॉन्टिन्यूअस जो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट करेगी, जिससे कि आपके जो है मसल्स में बॉडी में पेन होगा। पार्किंसनिज्म इंड्यूस्ड बाय ड्रग। ये जो है एंटीसाइड, कोई भी जो है अगर कोई ऐसा ड्रग ले रहे हैं जो कि ये क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें जो है पार्किंसनिज्म लाइक जो है सिम्टम्स भी आएंगे उससे। ये कौन सा? ये सभी जो है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट किस ड्रग के कारण होता है? अगर कोई पेशेंट जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग जो है लंबे टाइम तक ले रहा है, तो उसमें जो है एज ए साइड इफेक्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट जो है देखने को मिलते हैं। दूसरा यूज क्या है? इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। ये जो है किसी पेशेंट को अगर पार्किंसन डिजीज है तो उसके ट्रीटमेंट में हम देते हैं। पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? बॉडी में रिजिडिटी आ जाती है, ट्रिमर्स होता है, कपकपी होता है, और हाइपोकाइनेसिया, यानी कि मूवमेंट में डिसऑर्डर होता है, प्रॉपरली जो है उसकी बैलेंस बनाकर वो नहीं चल पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोकाइनेसिया बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है प्रोसाइक्लिडीन का स्ट्रक्चर है, देखिए इसका हम कैसे नामनक्लेचर। ये तीन जो है कार्बन चेन है, 1 2 3। इस कार्बन से इस कार्बन से फर्स्ट कार्बन से जो है ये जुड़े हुए हैं साइक्लोहेक्सिल, फिनाइल, OH ग्रुप, और यहाँ थर्ड पोजीशन पे जो है पायरोलिडीन जुड़ा हुआ है। इसका नाम कैसे देंगे? ये हमने नाम जो है नंबरिंग किया 1 2 3, क्योंकि OH ग्रुप जो है यहाँ फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको जो है प्रेफरेंस देंगे। तो 1 साइक्लोहेक्सिल, 1 फिनाइल, 3 पायरोलिडीन, 1 आइल। ये फर्स्ट पोजीशन से इस चेन से जुड़ा हुआ, तो क्या होगा? 1 आइल प्रोप, 1 2 3 3 कार्बन है, तो प्रोप एन ओ 1 ऑल, तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 साइक्लोहेक्सिल, 1 फिनाइल, 3 पायरोलिडीन, प्रोपेन, 1 ऑल। ये पायरोलिडीन है, ये स्ट्रक्चर पायरॉल है, इसका अगर हम सैचुरेशन करा देते हैं तो ये क्या आ जाता है? पायरोलिडीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा जो है प्रोसाइक्लिडीन का स्ट्रक्चर है। अब इसकी सिंथेसिस कैसे कराते हैं? देखिए, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन C6H5COCH3, इसका जो हम रिएक्शन कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड, HCHO और पायरोलिडीन से, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैनिस कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? एसिटोफिनोन का एक हाइड्रोजन, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीजन, एंड पायरोलिडीन का एक हाइड्रोजन जो होता है क्या होता है? वाटर के रूप में निकल जाता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ जाता है। देखिए, C6H5 COCH2, इसका एक हाइड्रोजन निकल गया, CH2 एक ऑक्सीजन इसका निकल गया, और ये जो है
एक हाइड्रोजन निकल गया, तो ये जो है पायरोडीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है, इसकी हम ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से क्या करते हैं, रिएक्शन करा देते हैं। ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट का जनरल फार्मूला क्या है, RMgX। आर पे जो है पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, MgX पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसकी जो हम ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसमें कराते हैं, ड्राई ईथर के परसेंस में। इसका ये जो ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट ले रहे हैं, इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम Mg ब्रोमाइड। तो इसमें क्या होता है, ये जो है हमारा जो है ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पार्शियल जो है निगेटिव चार्ज होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, आयनाइज फॉर्म में होते हैं ये। तो ये जो है जब इससे रिएक्ट करता है, तो ये जो निगेटिव पार्ट है इसका, ये जो है साइक्लोहेक्सिल पे जो निगेटिव पार्ट है, ये जाकर इस कार्बन से बाइंड हो जाता है, क्योंकि इस पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव होता है, और जो इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इसकी तरफ ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होती है, तो इसलिए जो ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव और हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। तो ये जो है इससे जाकर जुड़ जाएगा। जैसे ही ये जो है साइक्लोहेक्सिल इस ग्रुप से जुड़ा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और इससे जो होता है MgBr आकर जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, तो MgBr पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आकर ये यहाँ जुड़ गए, तो हमारा ये प्रोडक्ट जो है मिल गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो है हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ पे OH यहाँ पे जो है H आकर जुड़ जाएगा, और यहाँ ये जो है ये जो MgBr और OH जो है ये निकल जाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये जो है प्रोसाइक्लिडीन हमारा आ गया। देखिए यहाँ पे जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया तो O के पास जो है हाइड्रोजन आ गया, और MgOH Br जो है निकल जाएगा, और हमारा जो है प्रोसाइक्लिडीन जो है ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्या, प्रोसाइक्लिडीन। प्रोसाइक्लिडीन जो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग था, जो कि क्या कर रहा था, हमारे CNS में जो है मस्केनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा था, और इसका यूज क्या था, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, जो ड्रग इंड्यूस्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट हैं उनको कम करता है। और दूसरा जो है पार्किंसन डिजीज में जो है यूज होता है। ये स्ट्रक्चर इसका ये है, हम एक बार रिव्यू कर रहे हैं आपको। देखिए सिंथेसिस जो एसिटोफिनॉन की हम रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड और पायरोलिडीन से करा देते हैं, मैनिस कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू जो है ये प्रोडक्ट बनता है। फिर इसकी हम जो है ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट का ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमारा प्रोसाइक्लिडीन जो है ऑब्टेन्ड हो गया।